हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टीजीटी पीजीटी आर्ट स्टडी क्लासेस। तो मित्रों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो मैं रमेश चतुर्वेदी। यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हों, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, पोथी चित्रों का प्रारंभ किस शैली से हुआ। ऑप्शन है पाल शैली, जैन शैली, मुगल शैली या कांगड़ा शैली। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, पाल शैली। तो पोथी चित्रों का प्रारंभ पाल शैली से हुआ है। तो अन्य तथ्य हैं, बंगाल के पाल शासकों द्वारा संरक्षित कला शैली को पाल शैली कहा जाता है। पाल शैली बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसका समय 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक माना जाता है। पाल शैली में ही सबसे पहले पोथियों का चित्रांकन ताड़पत्रों पर प्रारंभ हुआ। पाल शैली के प्रमुख कलाकार धीमान तथा वितपाल थे। इस शैली में चित्रित प्रमुख पोथियों में प्रज्ञा पारमिता, साधनमाला, पंचशिखा आदि है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों, एक महत्वपूर्ण सूचना है कि यदि आपको किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का ऑनलाइन थ्योरी क्लास लेना हो, या डाउट क्लियर करना हो, या आपको ऑनलाइन टेस्ट देना हो, या ऑनलाइन आपको प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना हो, तो ये सारी सुविधाएं आपको मात्र 399 रुपये प्रतिमाह में ये सारी सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी। और इस सुविधा को प्राप्त करने हेतु आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 8807898105 पर कॉल करके या चैट के द्वारा आप सारी सुविधा ले सकते हो। और इस सुविधा के पैटर्न को किसी भी माह में चेंज भी कर सकते हो। और एक बैच में मात्र 20 ही लोगों का एडमिशन होता है और अगला बैच शुरू होने वाला है, तो समय रहते हुए आप संपर्क कर लें। तो सूचना समाप्त हुई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ। ऑप्शन है पाल शैली, जैन शैली, मुगल शैली या राजपूत शैली। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, पाल शैली। तो पोथी चित्रण का प्रारंभ पाल शैली से शुरू हुआ है। अन्य तथ्य है, बंगाल के पाल शासकों ने पाल शैली को संरक्षण प्रदान करके पोथी चित्रण का प्रारंभ करवाया था, जिसका निर्माण ताड़पत्रों पर 22:1/4 × 2:1/4 के आकार पर किया गया था, जो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत में सचित्र पुस्तकें सर्वप्रथम किस माध्यम पर बनी। ऑप्शन है कपड़े पर, ताड़पत्रों पर या कागज पर या लकड़ी के पट्टों पर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, ताड़पत्रों पर। तो भारत में सचित्र पुस्तकें सर्वप्रथम ताड़पत्रों के माध्यम पर बनी थीं। अन्य तथ्य हैं, सचित्र पोथियों को अच्छे ताड़पत्र, पत्ते या राज ताल पर लिखा गया। ये तालपत्र लगभग 2 इंच लंबे तथा 2.5 इंच चौड़े हैं। इस पर देवनागरी लिपि में सुंदर और कटे छापे समान अक्षरों ये पोथियाँ लिखी गईं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई। ऑप्शन है प्राचीन काल से, आधुनिक काल से, पूर्व मध्य काल से या प्रागैतिहासिक काल से। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, पूर्व मध्य काल से। तो भारतीय लघु चित्रों की परंपरा पूर्व मध्य काल से आरंभ हुई है। तो अन्य तथ्य है, भारतीय लघु चित्रों की शुरुआत पूर्व मध्यकाल से हुई है। प्रथम लघु चित्रों की शुरुआत पाल शैली से हुई है। मध्यकाल की कला को पोथियों की चित्रकला भी कहा जाता है, जिसका समय मध्यकाल 700 से 1600 ईसा के मध्य है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्यकालीन प्राकृत कला के चित्रों में लय गतिपूर्ण भाव है, चित्र लय एवं गतिपूर्ण है, चित्रों में भावों का पूर्ण अभाव है या चित्र उच्च कोटि के हैं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, चित्रों में भावों का पूर्ण अभाव है।
तो पूर्व मध्यकालीन प्राकृतिक कला के चित्रों में भावों का पूर्ण अभाव है। अन्य तथ्य है चित्रों में भावों का पूर्ण अभाव था। मानव कृतियाँ रुई के गुच्छों के समान तथा गुजरात की कठपुतलियों के समान प्रतीत होते थे। चेहरे सवा चश्मे के बनाए जाते थे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है पाल शैली के चित्र होते थे पोथियों में, दीवारों पर या कैनवास पर या बोर्ड पर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए पोथियों पर। तो पाल शैली के चित्र पोथियों पर होते थे। अन्य तथ्य है पाल शैली में बने चित्र अधिकतर पोथियों पर प्राप्त होते हैं। इस शैली के प्रमुख कलाकार धीमान और वित्तपाल हैं। सर्वप्रथम लघु चित्रों की शुरुआत पाल शैली से हुई है, जिसका आधार ताड़पत्र था और उनकी प्रतिलिपि देवनागरी थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्राकृतिक चित्रकला में पाल चित्र शैली की मुख्य विषय वस्तु क्या है। ऑप्शन है बौद्ध, जैन, हिंदू या मुगल। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए बौद्ध। तो प्राकृतिक चित्रकला में पाल चित्र शैली की मुख्य विषय बौद्ध वस्तु थी। तो अन्य तथ्य है प्राकृतिक चित्रकला में पाल चित्र शैली की मुख्य विषय वस्तु बौद्ध धर्म है। पाल शैली में बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख ग्रंथों का निर्माण हुआ है, जिसमें साधनमाला, पंचशिखा, गंधव्यूह, प्रज्ञा पारमित इत्यादि विशेष प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है बौद्ध ग्रंथ विनय पिटका किस भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन है हिंदी, अपभ्रंश, पाली या संस्कृत। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी पाली। तो बौद्ध ग्रंथ विनय पिटका पाली भाषा में लिखा गया है। अन्य तथ्य हैं बौद्ध ग्रंथ विनय पिटका पाली भाषा में लिखा गया है। इसका रचना काल 400 ईसा से 300 ईसा के मध्य है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म का मुख्य बड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस प्रांत में है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब या मध्य प्रदेश। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी बिहार। तो बौद्ध धर्म का मुख्य बड़ा मंदिर जो है वो बिहार प्रांत में है। अन्य तथ्य हैं पाल वंश का शासक देवपाल पाल ने बिहार राज्य के बोध गया नामक स्थान पर बौद्ध धर्म का महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया था, जो भारत में स्थित सबसे बड़ा एवं मुख्य मंदिर बौद्ध धर्म का माना जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की। ऑप्शन है राजपूत, मुगल, पाल या मौर्य। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी पाल। तो भारत में लघु चित्रों की शुरुआत पाल ने की। अन्य तथ्य हैं भारत में लघु चित्रों की शुरुआत पाल शैली से माना जाता है। लघु चित्र बनाने का उद्देश्य इसको सुविधानुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले आने जाने के लिए था। संभवतः मुस्लिम शासकों से चित्रों को बचाने के लिए इस शैली के चित्र ताड़पत्रों पर निर्माण किए गए थे, जिन चित्रों की नाप 2 इंच लंबे तथा 2.5 इंच चौड़े हैं। मानव कृतियाँ सवाचसी थीं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है पाल युगीन पांडुलिपि चित्र अधिकांशतः आधारित हैं हिंदुत्व पर, ब्राह्मण धर्म पर, शैव मत पर या बौद्ध धर्म पर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी बौद्ध धर्म पर। तो पाल युगीन पांडुलिपियाँ चित्र जो अधिकांशतः हैं वो बौद्ध धर्म पर आधारित हैं। अन्य तथ्य हैं पाल शैली बौद्ध धर्म से संबंधित होने के कारण इस शैली में अधिकांश चित्रित पांडुलिपि बौद्ध धर्म पर ही आधारित हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है पांडुलिपि चित्र बनाए गए हैं। ऑप्शन है कागज पर, कपड़े पर, लकड़ी पर या ताड़ पात्र पर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी ताड़ पत्र पर। तो पांडुलिपि चित्र ताड़ पत्र पर बनाए गए हैं। अन्य तथ्य हैं पाल शैली के अधिकांश चित्र पोथियों में ही प्राप्त होते हैं और स्फुट चित्र प्राप्त होते हैं। वह बंगाल के पटचित्र हैं। पृष्ठों के बीचों बीच में जो चित्र बनाए गए वे पोथियों के चित्र आकार में लघु हैं। यह पोथियां उत्तम प्रकार के ताड़पत्रों को छाया में सुखाकर बनाए गए हैं।
पत्रों पर तैयार की गई है। इसकी लंबाई 22 इंच तथा चौड़ाई 2 इंच है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पाल शैली के चित्रों का प्रमुख विषय क्या था? ऑप्शन है बौद्ध, बारहमासा या रागमाला या श्रृंगार। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए बौद्ध। तो पाल शैली के चित्रों का प्रमुख विषय बौद्ध था। अन्य तथ्य है, बंगाल और बिहार में लिखी गई 10वीं शताब्दी एवं परवर्ती काल व महायान बौद्ध धर्म से संबंधित अनेक पोथियों के चित्र प्राप्त हुए हैं, जो पुस्तकों के दृष्टांत चित्र हैं। पाल शैली में पुस्तकों के दृष्टांत चित्र ही अधिकतर बनाए गए हैं। उनका प्रमुख आधार बौद्ध कथाएं ही हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए हैं? कागज पर, ताड़पत्र पर, कांच पर या वस्त्र पर? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी ताड़पत्र पर। तो सर्वप्रथम लघु चित्र ताड़पत्र पर बनाए गए हैं। अन्य तथ्य है, महायान बौद्ध धर्म से संबंधित बंगाल बिहार में लिखी गई 10वीं शताब्दी एवं परवर्ती काल की पोथियों में अनेक चित्र प्राप्त हुए हैं। ये सचित्र पोथियाँ ताड़पत्र या राजताल पर लिखी गई हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आरंभिक ग्रंथ चित्र किस पर बने हैं? ऑप्शन है ताड़पत्र पर, कागज पर, चर्म पर या वस्त्र पर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए ताड़पत्र पर। तो अन्य तथ्य है, आरंभिक चित्रित पोथियां ताड़पत्र के लगभग 22 से 1/4 गुणे 2 से 1/4 नाप के पत्रों पर नोकदार यंत्र से लिखे गए हैं। पुस्तकों के बीच में लगभग 2 इंच गुणे 2 इंच नाप के छोटे छोटे चित्र प्राप्त होते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पाल पोथी चित्रों का विषय है। पाल राजाओं का जीवन चरित्र, नवाबों का दरबार, बुद्ध जीवन चरित्र, चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी बुद्ध जीवन चरित्र। तो पाल पोथी चित्रों का विषय है बुद्ध का जीवन चरित्र। अन्य तथ्य हैं, पाल पोथियों में महायान देवी देवताओं तथा बुद्ध के चित्र बनाए जाते थे, किंतु पोथियों की जिल्द के लिए दोनों ओर पटरी लगाए जाते थे, जिन पर उसी प्रकार के चित्र बनाए जाते थे। पटरों पर बुद्ध की जीवनी या जातक कथाओं का सुंदर अक्षरों में लिखा जाता था। लिपिकार बड़ी सावधानी से लिखाई करता था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? ऑप्शन है नेपाल की, उड़ीसा की, बिहार की या बंगाल की। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी बंगाल की। तो पाल चित्रकला बंगाल प्रदेश की शैली है। अन्य तथ्य हैं, पाल पोथियां विशेष रूप से बंगाल में लिखी गई हैं। शीघ्र ही नेपाल तथा बिहार भी इस शैली के केंद्र बन गए हैं, परंतु नेपाल चित्रों की मुख्य कृतियों में अत्यधिक मंगोल प्रभाव आ गया है। कदाचित या नेपाल का अपना स्थानीय प्रभाव रहा होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पाल पोथी चित्र बनाए गए मिट्टी के पात्रों पर, ताल के पात्रों पर या कपड़े पर या दीवार पर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी ताल पात्रों पर। तो पाल पोथी चित्र ताल पत्रों पर बनाए गए हैं। अन्य तथ्य, पाल पोथियाँ उत्तम प्रकार के ताल पत्रों को छाया में सुखाकर बनाए गए पत्रों पर तैयार की गई हैं। इन ताल पत्रों की लंबाई 22.25 इंच तथा चौड़ाई 2.25 इंच है। यह चित्र महायान धर्म से संबंधित है। भारत की चित्रकला धर्म प्रधान रही है, अतः इस शैली में भी केवल धर्म से संबंधित बुद्ध के चित्र मिलते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ है? ऑप्शन है पाल शैली, जैन शैली, मुगल शैली या राजपूत शैली। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए पाल शैली। तो पोथी चित्रण का प्रारंभ पाल शैली से हुआ है। अन्य तथ्य हैं, पाल शैली के अधिकांश चित्र पोथियों में ही प्राप्त होते हैं। जो स्फुट चित्र प्राप्त हैं वे बंगाल के पट चित्र हैं। बंगाल तथा बिहार में लिखी गई 10वीं शताब्दी एवं परवर्ती काल व महायान बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अनेक पोथियों के चित्र प्राप्त हुए हैं, जो पुस्तकों के दृष्टांत चित्र हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न जैन शैली से संबंधित है।
तो सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची 1 में है ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर, नेमिनाथ। और सूची 2 में है शंख, सांड, सांप और सिंह। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, ये का 2, ये का 2 होगा और बी का 3, बी का 3 होगा और सी का 4 होगा, सी का 4 होगा और डी का 1 होगा, डी का 1 होगा। तो यानी ऋषभनाथ का जो चिन्ह है वो ऋषभनाथ का चिन्ह जो है वो 2 नंबर है, सांड है। पार्श्वनाथ का जो चिन्ह है वो 3 नंबर सांप है। महावीर का जो चिन्ह है वो 4 नंबर सिंह है और नेमिनाथ का जो चिन्ह है वो शंख है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सित्तनवासल का गुफा मंदिर निम्नलिखित धर्मों में से एक को समर्पित था, दिए गए विकल्पों से उसकी पहचान करें। ऑप्शन है हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म या जैन धर्म। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, जैन धर्म। तो सित्तनवासल का गुफा मंदिर निम्नलिखित धर्मों में से एक को समर्पित था। तो किस धर्म से संबंधित यह है? तो यह है जैन धर्म से संबंधित। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कल्प सूत्र किस धर्म का पाठ है? दिए गए विकल्पों में से पहचान करें। ऑप्शन है जैन, हिंदू, पाल या बौद्ध। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये, जैन। तो कल्प सूत्र जैन धर्म का धार्मिक पाठ है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारत के नवीनतम गुफा मंदिरों को किसको समर्पित किया गया था? ऑप्शन है बौद्धों को, जैनों को, हिंदुओं को या इस्लाम को। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, जैनों को। तो भारत के नवीनतम गुफा मंदिरों को जैनों को समर्पित किया गया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है जैन धर्म की सबसे प्राचीन सचित्र पांडुलिपि का रचना काल क्या है? तो ऑप्शन है 1060 ईस्वी, 1105 ईस्वी और 1151 ईस्वी, 1020 ईस्वी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, 1105 ईस्वी। तो जैन धर्म की सबसे प्राचीन सचित्र पांडुलिपि का रचनाकाल जो है वो 1105 ईस्वी है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली किस विद्वान का है? ऑप्शन है राय कृष्णदास और ई.बी. हैवेल, आनंद कुमार स्वामी, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, आनंद कुमार स्वामी। तो जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली आनंद कुमार स्वामी विद्वान कहा है। तो चलते हैं अन्य तथ्य पर। जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली आनंद कुमार स्वामी ने कहा है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्तोत्र बताए हैं पंचदशी, धम्मपद, कामसूत्रम या कल्पसूत्र। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, कल्पसूत्र। तो जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत जो है वो कल्पसूत्र बताए गए हैं। अन्य तथ्य है राजपूत परंपरा की भांति जैन कला भी ऐसी प्राचीन परंपरा पर आधारित है जो राजपूत कलम में प्राप्त सर्वाधिक प्राचीन चित्रों में भी 1 शताब्दी पहले की सिद्ध होती है। ताड़पत्र पर अंकित कल्पसूत्र तथा कालकाचार्य कथा के आधार पर निर्मित जैन तीर्थकर महात्माओं के दृष्टांत चित्र जैन कला के सर्वाधिक प्राचीन उदाहरण हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग बने हैं कोमल, स्थिर और जकड़े, गीतमय या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, स्थिर और जकड़े। तो अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग स्थिर और जकड़े बने हैं। अन्य तथ्य हैं इस शैली के चित्रों में मानवकृत सवा चश्मा हैं और एक ही ढंग से बनी हैं। इनकी नाक अनुपात में अधिक लंबी, नुकीली और परले गाल की सीमा रेखा के आगे निकली बनाई गई है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है एलोरा की प्रसिद्ध का कारण है? चित्रशैली, धार्मिक विषय वस्तु, कैलाश मंदिर या नटराज की मूर्ति।
तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, कैलाश मंदिर। तो एलोरा की प्रसिद्धि का कारण कैलाश मंदिर है। अन्य तथ्य है, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जिले में स्थित है। एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं। कैलाश मंदिर एलोरा की 16वीं गुफा में स्थित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अजंता के चित्र संबंधित हैं बुद्ध से, शिव से, विष्णु से या दलाई लामा से। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, बुद्ध से। तो अजंता के चित्र बुद्ध से संबंधित हैं। अन्य तथ्य हैं, अजंता की गुफाओं के चित्र भगवान बुद्ध से संबंधित हैं। यह गुफा महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इसकी खोज 1819 में सर जॉन स्मिथ ने की थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन किस शैली की विशेषता है? ऑप्शन है अजंता, बाघ, मुगल, राजस्थानी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, अजंता। तो रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन अजंता शैली की विशेषता है। अन्य तथ्य है, रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन अजंता शैली की महत्वपूर्ण विशेषता है। अजंता की चित्रकारिता की रेखाओं में अप्रत्याशित गति एवं प्रवाह दृष्टिगोचर होता है। निश्चय ही इस चित्रकला में पूर्ण सजीवता का अंकन है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जैन चित्रकला को कहा जाता है भित्ति चित्र, पोथी चित्र, लघु चित्र या पटचित्र। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, पोथी चित्र। तो जैन चित्रकला को पोथी चित्र कहा जाता है। अन्य तथ्य है, जैन चित्रकला शैली को पोथी चित्र कला शैली भी कहा जाता है। इस शैली में जैन पोथियों का चित्रांकन ताड़पत्र, कागज एवं कपड़े पर किए गए हैं। जैन शैली में चित्रित प्रमुख पोथियाँ कल्पसूत्र, बसंत विलास, स्वर पंचाशिका और निशीथ चूर्ण, कालकाचार्य कथा आदि हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ की है? ऑप्शन है अयोध्या, जौनपुर, गुजरात या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, जौनपुर। तो कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति जौनपुर की है। तो अन्य तथ्य है, कल्पसूत्र ग्रंथ जैन धर्म से संबंधित है, जिसका सबसे पहले चित्रांकन गुजरात में किया गया था, परंतु उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में चित्रित चौथी प्रति सबसे उत्तम प्रति मानी जाती है, जो वर्तमान समय में बड़ौदा में सुरक्षित है। इसका चित्रांकन जैन का कला शैली में हुआ है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद और कल्पसूत्र किस धर्म की सचित्र रचना थी? ऑप्शन है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या वैष्णव धर्म। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, जैन धर्म। तो गीत गोविंद और कल्पसूत्र जैन धर्म की सचित्र रचना है। तो अन्य तथ्य है, गीत गोविंद तथा कल्पसूत्र जैन धर्म के सचित्र ग्रंथ हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कागज पर चित्र बनने शुरू हुए थे 14वीं सदी में, 13वीं सदी में और 15वीं सदी में या 19वीं सदी में। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, 14वीं सदी में। तो कागज पर चित्र बनने शुरू हुए थे 14वीं सदी में। अन्य तथ्य है, भारत में चित्रों का निर्माण सबसे पहले शिलाखंडों पर किया गया, लेकिन मध्यकाल में प्रचलित कला शैलियों में लघु चित्रों का निर्माण कागज, ताड़पत्र, कपड़े आदि पर किए जाने लगे। कागज पर चित्र 14वीं शताब्दी में जैन शैली में बनाए गए, जबकि सबसे पहले लघु चित्रों की शुरुआत पाल शैली में ताड़पत्रों पर हुए हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस भारतीय चित्र शैली में मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया गया है? ऑप्शन है पाल, गुलेर, बीकानेर, जैन। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, जैन। तो जैन भारतीय चित्रकला शैली में मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया गया है। तो अन्य तथ्य है, जैन शैली, गुजराती शैली या अपभ्रंश शैली में चित्रों में मानव कृतियों को सवाचस्म बनाया गया है। इनकी नाक अनुपात में लंबी, नुकीली और पतले गाल की सीमा रेखा से आए तथा आँख पखल जैसी बनाई गई है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सवाचस्म चेहरे, चेहरे से बाहर निकली हुई बड़ी बड़ी आँखें इत्यादि किस कला से निर्मित की गई हैं? ऑप्शन है पाल शैली, राजपूत शैली, जैन शैली या किसी भी शैली में नहीं।
तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, जैन शैली। तो सवाचस्म चेहरे, चेहरे से बाहर निकली हुई बड़ी आँखें इत्यादि जो है वो जैन शैली से निर्मित की गई हैं। तो चलते हैं अन्य तथ्य पर। जैन शैली का समय 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक माना जाता है। जैन धर्म से प्रथम प्रमाण सित्तनवासन की गुफा में पल्लव वंश के शासक महेंद्र वर्मन द्वारा निर्मित 5 जैन मूर्तियों से होता है। इस शैली में 14वीं शताब्दी में पहली बार कागज पर चित्रांकन किया गया है। इस शैली में सवाचस्म चेहरे बनाए गए हैं और चेहरे से बाहर निकली हुई बड़ी बड़ी आंखें मुख्य विशेषता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ है? ऑप्शन है पहाड़ी शैली, बाघ शैली, अपभ्रंश शैली, मुगल शैली। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, अपभ्रंश शैली। तो खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण अपभ्रंश शैली में हुआ है। तो अन्य तथ्य प्राकृति का आलेखन अलंकारिक रूप में हुआ है। पशु पक्षी ऐसे लगते हैं मानो कपड़े के बने खिलौने हों, अतः प्रकृति की स्वाभाविकता नष्ट हो गई है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों, यहीं पर यह वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए और प्रश्नों को लिखा करो, क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। और आप अपनी डेली लाइफ में कोई ना कोई टारगेट ज़रूर रखिए और उसे अचीव करने का भरसक प्रयास कीजिए, जिससे आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। और अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।